नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। विवाह बहुत सोच समझ करके करें। विवाह जीवन का एक ऐसा फैसला है, चाहे वो लड़की के लिए हो या लड़के के लिए हो। ये एक ऐसा फैसला होता है वो जो कि जीवन भर तक चलना है, और सिर्फ इसमें संबंध सिर्फ पति पत्नी तक ही सीमित नहीं रहते। इसमें संबंध पति के परिवार तक जाते हैं, और इधर पत्नी के परिवार तक जाते हैं। इसलिए जो भी फैसला जीवन में करना है, उस बढ़ते हुए कदम पर एक बार नहीं हजारों बार सोचिए। आप पढ़े लिखे हैं, पढ़े लिखे समाज में पैदा हुए हैं, और सबसे बड़ी बात जो कि मैं आज के आने वाली युवा पीढ़ी से कहना चाहूँगी कि विवाह तभी करें जब आप पूरी तरह से लाइफ में सक्सेस होकर के जॉब में कार्यरत हो जाएं, अच्छा जॉब मिल जाए आपको, और जीवन में उसके बाद किसी की कोई चुनौती का सामना ना करना पड़े। क्योंकि विवाह के बाद जब स्टडी की जाती है, वो स्टडी कितनी चुनौतीपूर्ण होती है, कितनी तपस्या होती है, डबल स्ट्रेस होता है, कितना तनाव होता है, कितनी मेंटली हरासमेंट मिलती है, कितनी तकलीफ़ें होती हैं, ये सिर्फ वही जान सकता है जिसने विवाह के बाद अपनी स्टडी को किया हो। इसलिए मैं दावे से कहती हूँ कि पहली बात तो अपनी जॉब को आपको छोड़ना ही नहीं है, किसी हालत में नहीं छोड़ना, किसी के कहने पर नहीं छोड़ना, क्योंकि जॉब आपकी अपनी प्रॉपर्टी वही है। आपकी अपनी प्रॉपर्टी वही है, चाहे वो इसमें मैं चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन आपकी अपनी प्रॉपर्टी यदि आप कहते हैं तो मुख्य रूप से आपकी प्रॉपर्टी वही होती है जो आपने अर्न की है। इसके अलावा संसार में जो कुछ है वो बेशक आपके नाम हो चाहे आपके नाम ना हो, लेकिन वो आपका है नहीं। ये सत्य है, ये सत्य है। क्योंकि हम जितने 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 मजबूत हो करके अपने पैसे पर बोल सकते हैं, अपनी चीज़ों पर बोल सकते हैं, उतना हम कभी किसी के पर नहीं बोल सकते। उतनी खुशी भी हम प्राप्त नहीं कर सकते। हम उन चीज़ों को उतने इजीली किसी को दे भी नहीं सकते। मतलब हर तरीके से उसका कोई आनंद ही नहीं है, कोई आनंद नहीं है दूसरे की चीज़ का। आनंद है तो सिर्फ रेस्पेक्ट है तो सिर्फ अपनी द्वारा अर्जित की गई संपत्ति की, अपने द्वारा अर्जित की गए पद की, अपने द्वारा अर्जित की गई स्टडी की, अपने द्वारा। क्योंकि समाज में जब आप अपने माता पिता के लिए, ये माता पिता के कहने पर ही शादी के बंधनों में बन जाते हैं ना, लड़की या लड़के, ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छे से, बिना किसी बात के बंधन में लड़कियां बंध जाती हैं, और फिर उन दबावों को सहन करती हैं जो दबाव उनको सहने की ज़रूरत ही नहीं थी। भाई पहले स्टडी करो, पहले खड़े हो जाओ अपने पैरों पे, पहले खड़े हो जाओ। किसी के उस पर कृपा पर जीने की आपको आवश्यकता क्यों है? क्यों है आवश्यकता? क्यों चाहते हो कि सारी ज़िंदगी कृपा पर जीते रहे, कभी पिता की पे, कभी पति के पे, कभी बेटे के पे, फिर नाती के पे, फिर और किसी के पे? क्यों जिया जाए? क्यों? ये जीवन इतना इतना इतने मुश्किल से मिलता है, इसको सिर्फ कृपा पर ही जीते चले जाएंगे। आपकी योग्यता को कौन मानेगा? आपने कंप्रोमाइज़ किया क्या? आपके वो माता पिता आपके उस दुख में शामिल होने आते हैं जब आप वहाँ पर ससुराल में हर तरीके की प्रताड़ना सहते हैं? हर तरीके की प्रताड़ना, यानी हर तरीके का मतलब हर तरीके की प्रताड़ना होती है। तो क्या वो उसके हिस्सेदार बनने आते हैं? और उन हिस्सेदारी के बाद जब आप खड़े होते हैं, उस हिस्सेदारी में तो सब खड़े हो जाते हैं कि सक्सेस में सब खड़े। उन कष्टों में खड़े थे आप, जो कष्ट व्यक्ति पाता है। क्या लगता है कि शादी के बाद इतनी आसान होती है कोई चीज़ को प्राप्त कर लेना? बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बिल्कुल। पैरों तले जमीन नहीं होती है। मैं अपने जीवन का बताइए, कई दिन तक खाना ही नसीब नहीं होता, तब जाकर के व्यक्ति किसी चीज़ को हासिल करता है। उसके बाद भी संघर्ष जीवन के अंत तक चलता रहता है।
कोई भी चीज़ को प्राप्त करना इतना आसान है, बनाए रखना तो उससे भी ज़्यादा टफ हो जाता है, क्योंकि फिर एक दूसरी तरह की चुनौती चालू हो जाती है, दूसरी तरह की लड़ाई चालू हो जाती है, दूसरी तरह की चीज़ें हो जाती हैं। आप कहीं दूसरी मतलब उस उस चीज़ में कितनी सारी मतलब आपके बच्चे भी जुड़ गए, आपके पति भी जुड़ गए, ससुराल वाले भी जुड़ गए, मायके वाले भी जुड़ गए, मायके के पक्ष के लोग कुछ विरोधी भी हो गए, ससुराल के कुछ विरोधी भी हो, मतलब बिना वजह एक ऐसा संगठन चारों तरफ खड़ा हो गया जिसका कोई मतलब ही नहीं था आपकी उस पूरी पूरी सामाजिक प्रक्रिया में, उस इस भूमिका में जिसको कि आपने अपने बल पर प्राप्त किया था, जिसके लिए आपने पूरे जीवन संघर्ष किया। अब दूसरे लोग आपको गिराने के लिए वो सारी प्रक्रियाएं करते हैं, जो प्रक्रियाएं उनको नहीं करनी चाहिए वो सारी प्रक्रियाएं आपको गिराने में लगाए रखेंगे। तो ऐसी स्थिति तो आप ही ने पैदा की ना, गलती की ना कि माँ बाप की क्यों मानना है भाई, ये माँ बाप की राय मान करके क्या मिला भाई? किसी को खुश करने की खातिर आपने शादी कर ली और फिर उसके बाद क्या, आपने स्टडी छोड़ करके घर में बैठ जाओ। कुछ लोग तो कहते हैं कि स्टडी करने की, हमने क्या कहा था तो कि तुम स्टडी करो, यदि तुम्हें जॉब करना है तो वो तुम्हारी इच्छा है, काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। क्या मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है? मतलब एक लड़की डबल ट्रिपल और उससे भी कहीं ज़्यादा मेहनत करती है, लेकिन उसके बाद भी उसकी मेहनत का श्रेय पूरा समाज ले जाता है। उसकी मेहनत का उसके लिए कोई भागीदारी उसकी तो है ही नहीं, उसकी भागीदारी है ही नहीं, वो तो कुछ करते ही नहीं है, उसकी कोई भागीदारी नहीं, बाकी पूरे समाज की भागीदारी है। पूरा समाज जो है जीवन में इसी तरीके से सारी स्त्रियों के वजह से सारे पुरुष खड़े होते हैं, क्योंकि स्त्रियां वाकई पूरा करती हैं, पूरी मेहनत करती हैं। पुरुष क्या करते हैं, आकर के सिर्फ खा करके सो जाते हैं, उनको पूरे अपने सिर्फ जॉब के अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं देखनी होती है, लेकिन उसके बाद भी सारा श्रेय वो सिर्फ उन्हीं के पास रहता है। वो सामान्य बहुत हुआ तो कभी कभी तारीफ में 2 शब्द बोल दिए, लेकिन बाकी कोई बहुत ही रेयर केस होता है जहाँ कोई पति 2 शब्द बोल दे। और वो किस बात पर बोलते हैं, कि मेरी पत्नी मेरी सहयोगी बनी, वो किस बात पर बोलते हैं? यदि उसने कभी पैसे में से कोई मदद कर दी होगी तो, और वो भी कोई मानने वाला होगा तो, वरना तो मानते ही नहीं है, मानने के लिए ही तैयार नहीं है। वो यही नहीं मानना चाहते कि आपने कुछ भी किया उस परिवार के लिए, यानी आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो सिर्फ घर में आए, सिर्फ आप खाते रहे, पीते रहे, घूमते रहे, टहलते रहे, सारे बच्चे अपने आप पल गए, परिवार ऐसे ही पलता रहा, सारे लोग आपके घर में आते रहे, सब कुछ होता रहा, लेकिन आपका कहीं उसमें कोई रोल नहीं था। आपने जो कुछ किया सिर्फ गलत ही किया, अच्छा तो कुछ नहीं किया। तो ये कैसा समाज है? ये कैसा समाज है जहाँ पर आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है? इसलिए विवाह बहुत ही सोची समझ कर किए जाना वाला फैसला है, और इसको बिल्कुल अंत में करना चाहिए, बिल्कुल अंत में। हाँ, कुछ चीज़ों में बिल्कुल आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, और समाज की चुनौतियों के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है। बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर कि लोग आपको निश्चित रूप से, कुछ लोग ऐसे मिलते ही हैं जो कि आपको आपकी उस अ, अ, जो चीज़ है उसको कहीं ना कहीं चैलेंजिंग बनाने की कोशिश कर सकते हैं किसी भी तरीके से, या और चीज़ें हो सकती हैं, तो वहाँ पर आपको बच कर के रहने की ज़रूरत है। लेकिन ये निश्चित है कि आपको जीवन में अपने पैरों पर खड़ा होना है। अपने जीवन में पहले खड़े हो जाओ, उसके बाद दूसरों की बातों को सुनो। और जब सुनो तो सिर्फ ये मत सोचो कि सिर्फ मुझे पति के साथ रहना है या मुझे सिर्फ पत्नी के साथ रहना है। ऐसा नहीं होता। पति के साथ पूरा परिवार जुड़ा हुआ है, और अब यदि वो परिवार, सारा समाज कह रहा है, सारे लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन हम क्योंकि हमें वो पसंद नहीं, ये सब चीज़ सही होगी, ऐसा जो मान लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है। हमें अपने अकॉर्डिंग देखना है कि क्या हम उन लोगों के साथ एडजस्ट होने के लायक हैं, क्या हम उस फैमिली में हम भी एडजस्ट हो सकते हैं। ये बात सोचने की होती है। केवल दूसरों के कहने से आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, या उस समय दूसरों के कहने में आपकी शादी के बंधन में लड़का बंध जाता है, और बाद में
लड़का भी भाग रहा है शादी से और लड़की भी भाग रही है, और फिर तरह तरह की चीज़ें समाज में हो जाती हैं जो कि फिर अप्रत्याशित रूप से सामने आती हैं, जो गलत होती हैं, जो जो जिसको फिर गलत तरीके से समाज में जो है फिर उसको व्यक्त किया जाता है, जो बिल्कुल गलत है। हर तरीके से जो है समाज में इस चीज़ का कोई अभी तक कोई निदान नहीं निकल सका। पहले भी जो है पुरुष प्रधान समाज रहा और आज भी पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष कितने ही गलतियां करें वो सब माफ़ है, वो सब करते ही आते हैं। कहाँ है, कहाँ कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ये पुरुष समाज नहीं करता। कितनी लड़कियां कुछ सारी मैं तो ये कहूँगी कि 99% पुरुष जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी और अपनी माँ की बदौलत खड़े हो पाते हैं, वरना कुछ भी ना कर पाएँ, क्योंकि सारे दिन लगी रहती हैं पत्नियाँ ये कहने में कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये खाओ, ये पियो, और सारे दिन लगी रहती है माँ कि बेटा ये यहाँ जाना, ये करना, पढ़ना, पढ़ा या नहीं पढ़ा। पिता को तो पता भी नहीं होती कि बेटे ने पढ़ाई करी या नहीं करी। दोनों का रोल होता है, लेकिन दोनों की कोई अहम भूमिका नहीं होती है। दोनों की अहम भूमिका नहीं है, दोनों लगे रहते हैं तब जाकर के उनको। लेकिन क्या कोई पुरुष देता है उसका श्रेय अपनी माता को या अपनी पत्नी को? नहीं। और क्या ये समाज में होता नहीं रहता? एक नहीं 10 पत्नियां लेकर के आ जाते हैं, एक छोड़ो। कोई नहीं बोलता, कोई नहीं बोलता। ये पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ किसी को भी किसी ने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि भाई पुरुष लेकर के आया उसकी जॉब खत्म हो जानी चाहिए, कैसे कर ली दूसरी शादी, उसकी जॉब खत्म होना चाहिए। ये सवाल आज तक नहीं उठा। मैं देख रही हूँ आजकल बहुत सारी चीज़ें मीडिया में बहुत चल रही हैं, लेकिन ये सवाल आज तक नहीं उठा कि पुरुष की नौकरी चली जानी चाहिए, जिसने कि जो जो अपनी जॉब मतलब पत्नी के होते दूसरी पत्नी को ला रहा है, उसकी तो जॉब ही जानी चाहिए। सबसे पहले जॉब पर ही सारी सवाल उठने चाहिए, बाद में अब सारा। अभी तक सारी काबिलियत थी, अभी तक किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी देख रेख की, अब सारी छानबीन होनी चाहिए। करो, करके देखो। सारे एक भी पुरुष नहीं बचेगा समाज में, एक भी पुरुष नहीं बचेंगे, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, जो कि इस तरीके के ना हो। तो फिर क्या करेंगे ये कि जो गलत ना हो। मैं ये कहना चाहती हूँ गलत ना हो, यानी ऐसा नहीं है कि जो लेकिन हमारे यहाँ क्या चलन, क्या है चलन, ये आंखें तब तक बंद करके रखे रहो जब तक कोई आवाज़ नहीं उठाता। आवाज़ उठाए तब आप देखिए कि ये चीज़ सही है, ये गलत है, तब तक आंखें बंद करके चलो। ये कैसा समाज है? और जो सही है उसको गलत कर दो, जो गलत है उसको बिल्कुल सही कर दो। कैसे बताओगे आप? कैसे किसी को सही कह सकते हो, कैसे गलत करोगे? मतलब वो सारी चीज़ें दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन नहीं, सबको जोड़ करके सबको एक तरह से देखने की जो प्रथा है वो बहुत गलत है। तो मैं तो यही कहूँगी कि जीवन में जिनको भी विवाह करना है, वो चाहे पुरुष है या स्त्री, तो अब बहुत सोच समझ कर जीवन में कदम बढ़ाएं। ये जीवन बहुत बहुमूल्य है, ये अमूल्य नहीं है, बहुमूल्य है। इसलिए पहली बात तो आपके लिए आपके जीवन में सबसे बड़ी क्या ज़रूरत है कि आपका हेल्थ बहुत ज़रूरी है। हेल्थ अच्छी होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सही रास्तों पर चल सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले अच्छी पोस्ट पाएँ और उस पर से अच्छी अर्निंग करके कुछ संग्रह कर सकें, ताकि दूसरों के कहने में आकर के, बहकने में आकर के किसी गलत मार्ग पर ना चलना पड़े आपको। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। दूसरे लोग तो परिवार ये भी देख लीजिए कि परिवार में कहीं दूसरों की दखलबाजी ज़्यादा तो नहीं है। यदि ऐसा है तो भाई आप सब समझदार हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों की शादी होती है, ऐसा तो नहीं है। अब लेकिन परिवार में लोग यही चाहते हैं कि अभी जो 13 साल की लड़की से जो उम्मीद की जाती थी कि जो वो सारी बातें मान लेती थी, वो एक 24 साल की 25 साल की नवविवाहिता भी वही बात मानेगी, कैसे मानेगी? उसको सारी चीज़ों का पता है, वो कैसे मान लेगी? सही और गलत को वो जानती है। वो व्यर्थ की बातों को क्यों पूछेगी? व्यर्थ की बातों को, व्यर्थ के प्रश्नों को वो पूछेगी भी क्यों आपसे? जहाँ राय लेनी होगी वहाँ राय ली जाएगी, जहाँ राय नहीं लेनी होगी वहाँ नहीं ली जाएगी। लेकिन जीवन में इन सब चीज़ों को साबित करने के लिए ज़रूरी होता है कि आप किसी
पद को प्राप्त कर लें, किसी पद के पर पोस्टेड हो जाएं, आप जब जो आपको बिल्कुल निर्धारित चाहिए वो मिल जाना चाहिए, तब आगे बढ़ें। उससे पहले नहीं। बिल्कुल बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है दूसरों के कहने में आपकी शादी का बंधन में बन जाइए और 4 दिन बाद दुनिया की नज़रों में तमाशा बनाते हुए अपने वापस अपने माता पिता के घर लौट आइए, या माता पिता के घर भी नहीं तो कहीं इधर उधर जा कर के आत्महत्या कर लीजिए, उल्टे सीधे काम कर लीजिए, या फिर वही लोग मार देंगे। तो इन सब चीज़ों की चुनौतियों का सामना करते फिरिए, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये है दूसरा व्यक्ति आपके जीवन का निर्णय लेगा कि कब आपको पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, कब आपको चलना है और कब नहीं चलना है, कब बाहर निकलना है, कब। कोई निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं है दूसरे लोगों को। आपके निर्णय आपके अधिकार में होने चाहिए, और वो तब होंगे जब आप पहले, शादी से पहले अपने पद पर खड़ी होंगी और सारी बातों का स्पष्ट रूप से बातें करेंगी, स्पष्ट रूप से बात कीजिए। ये भ्रम में होकर के कि पिता ने कर ली होगी, माँ ने कर ली होगी, भाई ने कर ली होगी बातें, या सब कुछ नहीं। अब आप इतने छोटे बच्चे नहीं हैं, सारी चीज़ों को पता करो, जानो, समझो, एक दूसरे से मिलो, सब बातों का पता करो, उसके बाद आगे बढ़ो। लगता है कि चल सकते हैं, चलो। नहीं चल सकते, ज़रूरत ही नहीं है कि इतना बड़ा शादी का इतना तामझाम करके, इतना बड़ा, इतने लोगों को बुला करके, इतना सारा दिखा करके, और बाद में क्या करते हैं कि घर में नौकरानी चाहिए काम बर्तन मांजने के लिए। ये क्या है तमाशेबाजी? ये क्या तमाशा है समाज का? मतलब आपको फिर बहू का तो कोई रोल ही नहीं। तो कैसी बहू भाई, कैसी लक्ष्मी? किस लक्ष्मी की बात कर रहे हैं? हर दिन तो उसका अपमान होता है। आप कहते हैं कि वो पत्नी है, वो घर की देवी है, वो घर की लक्ष्मी है, वो घर की सरस्वती है। कौन सी लक्ष्मी, कौन सी सरस्वती? मैंने तो आज तक नहीं देखी। तो वो कौन सी लक्ष्मी सरस्वती होती हैं जिनकी इतनी सारी पूजाएं होती हैं? ये सब जो बातें हैं ना, इनको अपने दिमाग से हटा करके जीवन की सत्यता को जानिए, जीवन का सत्य मूल्य जानिए कि जीवन का एक मूल्य है, बहुमूल्य जीवन जो मिला है, इसके में जो जो काम करने हैं वो कब कब करने हैं, उसकी एक सूची तैयार कीजिए। उसके बाद पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 करते हुए आगे बढ़िए। पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाइए। अब तो आप साफ नहीं देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। जब कहा जा रहा है कि कोई भी आपके सामने, कोई भी अपने डिसीजन के सामने आपकी ज़िंदगी की लाइफ, आपको ज़िंदगी को ख़राब कर सकता है, तो फिर क्यों ऐसी बेवकूफ़ी करनी है कि आपको दूसरों के हाथ में अपनी लाइफ सौंप देनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सौंपनी है। उससे पहले आपको खड़ा होना है और वो सारी चीज़ें हासिल करनी है जो आप हासिल करना चाहते हैं। आपकी अच्छाई में सब शामिल हो जाएंगे, आपकी बुराई में कोई शामिल नहीं होगा। तो फिर अपने जीवन को अपनी तरह से लेकर के चलिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, जो ये सोचते हैं कि माता पिता भी खुश नहीं होते यदि बेटी शादी के बाद अपने घर गई है और वहाँ से 2 बुराइयाँ आती हैं, तो वही माता पिता जिन्होंने शादी के लिए बाध्य किया था, जो बहुत तरीके से शादी किए थे, सब लोगों को हंसी खुशी विदा किए थे, वही बहुत दुखी होते हैं, वही 4 बातें सुनाने लगेंगे, वही आपको ऐसा बोलने लगेंगे कि आपको अपने माता पिता भी अब प्रिय नहीं लगेंगे। तो ऐसी स्थिति को ना आने दें। जीवन में जब भी विवाह जैसी चीज़ के लिए आगे बढ़ें तो बहुत सोच समझ करके अपने कदम बाहर रखें, इससे पहले बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये समाज आज भी पुरुष प्रधान है, कल भी पुरुष प्रधान था, आगे भी पुरुष प्रधान ही रहेगा। आपको अपने जीवन में संभल करके चलने की ज़रूरत है। मेरा ये वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।